वंदे मातरम। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए हम टाइम एंड वर्क देख रहे हैं। हम इसमें कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में देखते हैं। मैंने कुछ देखा, कुछ स्टूडेंटों को दिक्कत जा रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि अब आपको इस वीडियो में टाइप वाइज नहीं मिलेंगे, इसमें आपको सारे टाइप के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8 आदमी, देखिए मैन दे दिए, क्या मैन, और इन्होंने बॉयज़ दे दिए हैं हमको। चलिए मैन कितने दे दिए इन्होंने 8, और बॉयज़ कितने दे दिए इन्होंने 16। ये दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं? 16 दिन में काम कर रहे हैं। सॉरी, बॉयज़ कितने दे दिए आपको? 12 बॉयज़ दे दिए हैं। देखिए इनका इस कहने का मतलब क्या है कि 8 आदमी हों या फिर 16 बालक हों या लड़के हों, तो वो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 16 दिन में। तब देखते हैं हम कि एक आदमी बराबर, इसे काट दूँ, 4 दूनी 8, मतलब क्या है आपका, क्या है आपका कि 2 आदमी हों या 3 लड़के हों, दोनों का काम बराबर है, दोनों सेम कैपेसिटी के हैं। 3 बालकों के बराबर कौन काम कर लेता है? 2 आदमी काम कर लेते हैं। चलिए आपको दिया 16 दिन में, ठीक है, हमने देख लिया 2 आदमी बराबर कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। चलिए हमको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 20 मैन, आप क्वेश्चन पढ़िए, 20 मैन और 6 बॉयज़ कितने दिन में आपसे पूछा है, बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? ठीक है, चलिए हमको देखिए 2 आदमी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 लड़के होते हैं, तो 20 आदमी बराबर कितने लड़के होंगे? 20 बराबर सीधा सीधा हिसाब है 30 लड़के होंगे। 30 लड़के हो गए, और 6 लड़के आपको यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, और ये हमको निकालना है। मतलब कितने पूछा है उसने, मतलब क्या दिया हुआ है हमको कि देखिए यहाँ बोल रहा था वो कि 12 लड़के कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 16 दिन में। अब हमारे MDH के अनुसार हमको ये M दे दिया है और ये D दे दिया हुआ है। MDH का फॉर्मूला याद कीजिए, और दूसरे में क्या दे दिया है हमको? ये M दे दिया है उन्होंने, और D हमको क्या करना है? निकालना है। MDH का फॉर्मूला लगा दीजिए, M इंटू D बराबर M इंटू D कितना हो जाएगा जी? 12 इंटू 16 इक्वल टू 36। कितने दिन में करेंगे? हमने मान लिया x दिन में करेंगे। इसको काट देते हैं, 12 × 36, तो 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ कि 16/3 आ जाएगा। तो 3 से इसे काट देंगे तो 5 सही 1/3 दिन में वो जो बालक हैं, कितने बालक हैं कि जो 36 बालक हैं, टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा? 5 सही 1/3 में। चलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप उसको मतलब वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे हम सॉल्व कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिन में करते हैं, क्या दे दिया? 12 मैन दे दिया है, और वो किसके बराबर हैं? 18 स्त्रियों के बराबर हैं, मतलब वुमेन के बराबर हैं। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, तो कितने दिन में कटाई पूरी दिन होती है? 7 दिन में पूरी कटाई हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कितने आदमी कितने वुमेन के बराबर हैं। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, मतलब 2 आदमी कितनी? 3 औरतों के बराबर काम करते हैं। मतलब 3 औरतें जितना काम करती हैं उतना अकेला 2 आदमी काम कर सकते हैं। मतलब कितना निकला? 2 आदमी बराबर 3 वुमेन निकला। देखिए अब हमको दिया हुआ है 4 मैन और 8 स्त्रियां। क्वेश्चन में देखिए इसने पूछा है ये लोग कितने दिन में काम करेंगे। देखिए 2 मैन बराबर 3 वुमेन दिया हुआ है, तो 4 मैन बराबर कितने होंगे? 6 वुमेन होंगी। सीधी सीधी बात है, 6 वुमेन हो जाएंगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 वुमेन दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। 8 और 6 14 वुमेन का निकालना है कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। देखिए ये आपको क्या दे दिया है? M 18 वुमेन जब 7 दिन में काम करती हैं, 7 दिन डी दिया है। जब 18 औरतें 7 दिन में काम करती हैं, तो वही काम 14 औरतें कितने दिन में काम करेंगी, यही पूछा है। MDH का फॉर्मूला क्या होता है? 18 × 7 बराबर क्या हो जाएगा? 14 × x। 14 से अगर 7 दूनी 14, 2 से ये काट दो, तो कितना आ गया आपका? x बराबर 9 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लगा के देखिए, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
आपको कि स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। देखिए आप स्क्रीन पर पढ़िए, आपको तीसरा क्वेश्चन शो हो रहा होगा। चलिए हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी की प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब हमसे क्या पूछा है, वो बोल रहा है कि ए बी और सी तीन लोग दे दिए हैं हमको। ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, और इनको एक करता है 20 दिन में काम कंप्लीट, एक 30 दिन में और एक 60 दिन में। वो बोल रहा है, क्या बोला है हमसे कि हर तीसरे दिन, ये तो हर बार काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन वो इन दोनों की मदद लेता है, तब काम उसका कंप्लीट कितने दिनों में होगा। ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो इसकी क्षमता हम जानते हैं, 1/20 हो गया, 1/20 हो जाएगी, इसकी 1/30 और एक इसकी 1/60। अब देखिए 2 दिन, देखिए 3 दिन का काम, देखिए हम दे लेते हैं 3 दिन का काम। 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दिन में क्या होता है, पहले 2 दिन तो ये अकेला काम करता है, उसके 2 दिन हर तीसरे दिन किसकी मदद लेता है, इन दोनों की मदद लेता है। 3 दिन देखिए, पहले दिन किसने, सिर्फ ए ने काम किया, 1/20। दूसरे दिन किसने काम किया, सिर्फ ए ने काम किया है, कितना होगा। तो अब तीसरे दिन ए क्या कर रहा है, बी और सी दोनों की मदद ले रहा है, मतलब क्या होगा 1/20। अब दोनों की मदद लेगा तो 1/30 हो जाएगा यहाँ, और चौथा इसका क्या हो जाएगा 1/60। इसका देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको कि 2 दिन अकेले ये काम करता है, तो 2 दिन पहले अकेले ये ने काम किया। तीसरे दिन क्या कर रहा है, वो ये तो काम कर ही रहा है, साथ में इन दोनों की मदद ले रहा है, मतलब तीसरे दिन क्या करेंगे, तीनों काम करेंगे। तो हम तीनों का लिख लेते हैं। चलिए इनका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना निकलेगा, इसका 60 निकलेगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। कितना टोटल काम हुआ आपका टोटल हो गया 12/60, मतलब 12×5 = 60, मतलब 1/5। क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 5 में से 1 काम कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम कितना होगा, देखिए 3 दिन में क्या हो रहा है, 5 में से 1 काम कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल 5 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये 1 काम कितने 3 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में होंगे कंप्लीट, 15 दिन में, 15 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी थोड़ा जल्दी से लगा लेते हैं, आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसे हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा आप बैक करके थोड़ा देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमको, दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, ABC, इसको 20 दिन में कर रहा है, ये 30 और ये 60। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हम लिखते हैं, यहाँ ये 60 लिखते हैं। इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसका भाग लगाओ इधर 3, इसका भाग लगाओ इधर 2, इसका भाग लगाओ इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ए जो है, ए देखिए शुरुआत में 2 दिन अकेले काम करता है, तीसरे दिन किसकी, तीनों की मदद लेता है, मतलब 2 की मदद लेता है, तो तीनों काम करते हैं। पहले 2 दिन देखिए, पहले 2 दिन ये कितना काम कर लेगा, ये पहले 1 दिन में 3 कर रहा है, तो 2 दिन में 6 काम करेगा। फिर तीसरे दिन क्या करता है, तीसरे दिन वो तीनों काम करते हैं एक साथ, तो कितने काम होंगे, 6 काम। मतलब टोटल पहले 2 दिन ये, फिर तीनों ये, मतलब टोटल 3 दिन में कितने काम हो गए, 6 दूनी 12 काम हो गए। तो टोटल आपके 60 काम कितने में होंगे, देखिए टोटल आपको क्या दिया हुआ है, टोटल आपके पास कितने काम हैं, 60 काम हैं। ठीक है, और 60 काम में आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12। 3 दिन में देखिए, 3 दिन में कितना हो रहा है, 12 काम। ठीक है, कितना है जी, 3 दिन में हो रहा है 12 काम, तो टोटल 60 काम कितने में होगा, 12×5 = 60। टोटल काम कितने में हो गया आप लोगों का, 5 या 15 दिन में आपका काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, 15 दिन में काम कंप्लीट हो गया। ये दूसरा मेथड था। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 16 दिन में करता है, इसकी एफिशिएंसी होगी 1/16। और देखिए क्या दिया हुआ है, बी उसे 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/12। वो बोला ए शुरू करता है और एकांतर दिनों में कार्य करते हुए संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए कितने दिनों में, देखिए 1 दिन ए कर रहा है, एकांतर का मतलब 1 दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा दिन, ये ऐसा काम हो रहा है। तो देखिए
ए कितने, तो देखो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ये देखिए एक बार किया अपन ने ए और बी, मतलब कितने हैं ये, 2 दिन का काम है हमारा, 2 दिन का काम दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 2 दिन में ये कितना काम कंप्लीट करेंगे ए और बी, ये कर रहा है 1/16 और ये कर रहा है 1/12, तो इसका कितना आएगा लघुत्तम 48, 16 × 48, 12 × 48, ठीक है, मतलब 7/48 आ गया आपका। मतलब क्या हुआ, ए और बी, एक दिन ए ने काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 7/49 वो 48, मतलब 48 में से कितने काम हो रहे हैं कंप्लीट, 7 कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब देखिए 2 दिन का काम में कितना कंप्लीट हो रहे हैं, 7 कम कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ देखिए कि ये चीज़ आप कितनी बार दोहरा सकते हैं, 7 का भाग इसमें लगाइए, 7 × 42, ठीक है, 42 तक पूरा भाग बस चला जाता है, 7वें बार में तो 49 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, कितने बार, 6 बार। अब देखिए ए और बी की जो ये प्रोसेस है, हम इसे कितनी बार, 6 बार दोहराएंगे। तो 6 बार में मतलब दिन कितने हो जाएंगे, एक बार में 2 दिन, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 12 दिन, ठीक है। का काम देखिए हम क्या कर रहे हैं, 6 बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। एक बार दोहराने पर कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 7/48, और 6 बार अगर यही चीज़ होगी तो क्या होगा, 6 × 8 = 48, तो कितना काम कंप्लीट हो गया आपका, 7/8 कंप्लीट हो गया। तो शेष काम मेरे भाई कितना बचा हुआ है, 1/8 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब इतना 12 दिन का काम निकल आया हमारा, इतना कर लिया, बचा कितना, 1/8। अब देखिए जब इतना हो गया, अब देखिए बी ने काम कर लिया 12वें दिन, अब 13वें दिन किसका काम आएगा, कौन करेगा, ए काम करेगा। देखिए शेष काम ए द्वारा, शेष काम ए द्वारा किया जा रहा है। मतलब देखिए टोटल काम कितना बचा, 1/8। ए कितना कंप्लीट कर रहा है एक दिन में, 1/16 देख लो हम कि 1/16 और उसमें से और घटा दो, देखते हैं फिर कितना काम बचा हमारे पास। चलिए घटा देते हैं, कितना, 16, 2 और यहाँ जी 1, कितना बचा, 1/16। मतलब अब कितना काम बचा हमारे पास, 1/16 काम बचा। टोटल 13 दिन का काम कितना हो गया हमारे, 12 दिन ये हो गए और 1 दिन अभी ये ने काम कर लिया, टोटल 13 दिन हो गए हैं, ठीक है। टोटल 13 दिन में इतना काम कंप्लीट हो गया। अब जो शेष काम बचा हुआ है, हमारे पास कितना बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है 1/16। इसे कौन कंप्लीट कर रहा है, इसे बी कंप्लीट कर रहा है। बी कितने हैं, बी की एफिशिएंसी क्या है, 1/12। इसमें 1/12 से भाग लगा दो, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 12/16 मतलब 3 कितना आएगा, 4। देखिए 12 दिन ये काम हुआ और 1 दिन ए ने काम किया, तो 13 दिन हो गए, और बी ने लास्ट में इतने दिन में क्या किया, कंप्लीट कर दिया। मतलब टोटल काम है जो आपका, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 12 और 1 13 दिन ये हो गए, और 3/4 दिन ये हो गए। ये आपका टोटल क्या है, इतने डेज में आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। चलिए हम इसे थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, जो ज़्यादा कठिन नहीं है वो भी। मैं तो वो तो क्या है कि आप लोगों को थोड़ा वो मेथड थोड़ा मतलब कठिन लगता है, मेरे हिसाब से कठिन कोई नहीं है, ठीक है। वो बात बराबर है, बस उसमें थोड़ा लिखना कम पड़ता है। चलिए इसमें क्या दिया हुआ हमको, 16। देखिए ए हमको दे दिया है 16 दिन में काम कर रहा है, और बी हमारा कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। इधर क्या लिखते हैं, दोनों का एलसीएम लिखते हैं। दोनों का एलसीएम हम लिखेंगे तो कितना होगा एलसीएम, 48 एलसीएम होगा। मतलब ये 3 निकलेगा और 12 चौको 48, ठीक है। अब एक एक दिन काम करते हैं, पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन काम इसने किया, मतलब एक दिन इसने, मतलब टोटल 2 दिन में कितना काम कर रहे होंगे जी, टोटल एक दिन जिसका, एक दिन इसका, टोटल 2 दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 4 और 3 7 काम कर रहे हैं टोटल, सॉरी कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 7। देखिए 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो 7 काम कंप्लीट रहे हैं। और टोटल आपके पास देखिए आपका क्या है यहाँ, सॉरी 48 था, यहाँ 48 है, ये क्या है आपका टोटल क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, एक दिन में 7 काम हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास काम कितने हैं, 48। तो देखिए इसमें क्या लगा दे, इसमें भाग लगा के देखो, 7 × 42 तक, मतलब 42 तक टोटल भाग जा रहा है। मतलब टोटल अगर देखिए एक बार में कितने हो रहे हैं, ए और बी अगर एक बार काम करें तो 7 बार, और इसी को अगर हम 6 बार दोहराएं, मतलब टोटल एक बार में 2 दिन, तो मतलब 12 दिन
में कितना काम होगा? जब 6 एक बार में 7 काम हो रहे हैं तो 6 बार में कितने काम कंप्लीट हो जाएंगे? 42 काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल काम कितने हैं? 48 काम है। 48 काम बचे हैं। देखिए 48 काम आपके पास टोटल हैं, तो शेष काम देखिए 48 में से 42 होगा टोटल शेष काम, मतलब कितने बचे आपके पास? 6 बचेंगे, क्योंकि 42 तो हो चुके हैं। ठीक है, तो 48 में से कितने बचे? 6। अब अगले दिन 13वें दिन कौन काम करेगा? 13वें दिन फिर से ए काम करेगा। ए एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम। देखो ए द्वारा कितना किया जाएगा? 6 आपका टोटल है, 3 ये कर देगा, मतलब कितने काम बचे आपके? 3 काम शेष बचे। ये क्या है हमारा? शेष दिया हुआ है। शेष दिया हुआ है ये 3, तो क्या होगा? अब किसकी बारी है? बी की बारी। अब देखिए अब क्या करेगा? बी द्वारा काम किया जाएगा। ये कितना है? 3 काम दिया हुआ है। 3 काम को कौन कंप्लीट कर रहा है? बी कर रहा है। तो कितना आएगा? 4 का भाग लगा, तो कितना आएगा? 3/4। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा टोटल काम? टोटल वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? देखिए 12 दिन तो ये हो गया, और 1 दिन यहाँ से इन्हें काम कर लिया। टोटल कितने हो गए? 13 दिन। 13 दिन हो गए, और बी ने 3/4 में ये काम कंप्लीट कर दिया। आपका आ गया, इतने डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया होगा। फोकस देखते रहो। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ए और बी मिलकर, 5वां क्वेश्चन पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिया होगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? देखिए इसे शॉर्ट मेथड से देख लें अपन। इसे शॉर्ट मेथड से, चलिए हाँ शॉर्ट मेथड से ही देख लेते हैं यार। देखिए ए प्लस बी, और कौन दिया हुआ आपको एफिशिएंसी? ए प्लस बी की दे दिया है, और ए की एफिशिएंसी, सॉरी ए की एफिशिएंसी आप ए बी की कितनी दे दिया है? 12 दे दिया है, और सिर्फ अकेले ए की कितना दे दिया है आपको? 20 दे दिया है। इसका क्या होगा? इसका एलसीएम रखेंगे। एलसीएम इसका कितना निकलेगा आपका? एलसीएम कितना निकलेगा? 120। एलसीएम कितना निकला? 120। अब इसका करेंगे तो इधर 10 निकलेगा, 20 का भाग करेंगे उधर 6 निकलेगा। देखिए यहाँ ए की एफिशिएंसी है 6, और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10। मतलब देखिए ए की अकेले की 6 है, और ए और बी दोनों की 10 है। मतलब कितना? ये कितना ज़्यादा है? 10। मतलब ए 10 में से 6 तो ए कर रहा है, तो बाकी के बच्चे कौन कर रहा होगा काम? 4 कौन काम कंप्लीट कर रहा होगा? बी काम कर रहा होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना निकल आया? देखिए बी का जब कितना निकला, बी का एफिशिएंसी 4, तभी तो देखिए बी का 4 होगा, तभी तो ए और बी प्लस होकर कितना बन रहे हैं? 6 और 4 10 हो जाएंगे तभी। ठीक है, आया समझ में कैसे हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे बोल रहा है वो कि उसमें आपको बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करता है। बी देखिए क्या करता है? आधा दिवस ही काम करता है। आधे दिवस में मतलब वो एक दिन में 4 काम कंप्लीट कर रहा है, तो आधे दिन में कितने काम कंप्लीट करेगा? आधा दिन में कितने काम कंप्लीट करेगा? वो सिर्फ 2 काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, मतलब एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है काम? ए 6 कर रहा है, और ये कितने कर रहा है? 2। जब दोनों मिल जाएंगे तो टोटल काम कितने होंगे? 6 और 2 8। चलिए मतलब हमारे पास टोटल काम कितने हैं? टोटल काम कितने दिए हुए हमको? 120। और एक दिन में कितने काम हो रहे हैं? 8 काम हो रहे हैं। 8 का इसमें भाग कर दो, 8 एकम 8, 8 5 40। मतलब टोटल काम आपको कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 15 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कृपया आप लोग चैनल को देखें, इसे फिर से रिमाइंड करके देखें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 6वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया, थोड़ा उसे लगाएं, पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, मतलब 10 मैन 20 वुमेन और 40
बॉयज़ कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 7 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब एक मैन कितने के बराबर है? 2 वुमेन के बराबर है। और 2 वुमेन कितने के बराबर हैं? 4 बॉयज़ के बराबर हैं। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी वो निकल आई कि ये लोग कितना काम करते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको दिया हुआ उसने कि बताइए 5 मैन और 5 वुमेन और 5 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे? क्या करेंगे हम इसमें कि देखिए 5 आदमी मतलब एक आदमी बराबर कितने लड़के आ रहे हैं? 4 लड़के आ रहे हैं। तो 5 आदमी बराबर कितना होगा? 4 पंचे 20। कितने बॉयज़ निकले? 20 बॉयज़ निकले। अब देखिए यहाँ 5 वुमेन बराबर कितनी बॉयज़ लिख सकते हैं? देखिए 2 वुमेन बराबर कितना है? 4। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझिए इसको। यहाँ हमको 2 वुमेन बराबर कितना दिया हुआ है? 4 बॉयज़ दिए हुए हैं। इसे काट देंगे, मतलब 1 वुमेन बराबर कितने हैं? 1 वुमेन बराबर 2 लड़के, तो 5 वुमेन बराबर 10 लड़के होंगे। सीधी सिंपल बात है। 5 बॉयज़ इसका हमको निकालना है। टोटल कितने हो गए? 10, 20, 30 और 5 35। अब हमसे क्या पूछा है कि देखिए ये हमको क्या दे दिया है? एम, और ये डी निकालना है। और ये हमको क्या है? एम, और ये हमका डी। हमने देखिए बॉयज़ में चेंज किया हुआ है तो बॉयज़ का ही लेंगे हम। उसने बोला है 40 बॉयज़ 7 दिन में काम करते हैं, तो 35 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे? देखिए 40 बॉयज़ जब कोई काम 7 दिन में करते हैं तो 35 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे? 7 पाना 35, 5 से काट दो, कितना बचा? 8। मतलब जो आपके कितने हैं? 35 बॉयज़ हैं, वो कितने दिनों में काम करेंगे? 8 दिन में। बहुत ही सिंपल है। आप लोग फिर से समझने की, अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़िए और उसे लगाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको देखिए जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है ये, 7वां पता नहीं। चलिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ हमको। एक ठेकेदार किसी सड़क पर 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है। और कितना, देखिए ठेकेदारी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गया है। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है, 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ। उसे अब समय पर पूरा काम करने के लिए कितने और मजदूर लगाने चाहिए? चलिए देखते हैं हम क्या दिया हुआ हमको। देखिए उसे टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट करना है? टोटल उसने बता दिया 25 दिन में काम करना है उसे। ठीक है, और हमको उसने क्या बोल दिया है? 28 मजदूर उसने लगाए हैं। ठीक है, और टोटल कितने दिन तक काम कर लिया उसने? 18 दिन तक काम कंप्लीट कर लिया। और देखिए MDH के अनुसार हम वर्क क्या रखते हैं नीचे, मतलब 2/3 काम उन्होंने कर लिया है। ठीक है, अब उसने क्या किया है? उसने बोला है कि अब समय पर पूरा काम करने के लिए कितने और मजदूर लगाने चाहिए। हमने बोल दिया कि X मजदूर और लगाए होंगे, मतलब 28 पहले से लगे हैं और X और लगा लिए, जिससे क्या होगा? उसने क्या बोला है? समय पर उसे काम कंप्लीट करना है, मतलब 18 दिन काम हो चुका है। तो कितने कम, देखिए टोटल 25 दिन में काम करना है, 18 दिन हो चुका है, हमारे पास कितने दिन बचे? 7 दिन बचे। काम कितना बचा? देखिए 2/3 हो गया है, तो कितना बचा होगा? 1/3 काम बचा होगा। चलिए काट दो, 3 से, इसे 3 से काट देते हैं, 200 इसे काट देते हैं, तो 2 नाम 18 हो जाएगा। इसे 7 चौको 28, ये काट दिया हमने। चलिए ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास कि 28 + X बराबर 9 चौको 36। क्या दिया हमको? 36 हो गया। इसका क्या करेंगे यार, उधर पक्षांतर कर दो इसे। 36 में से 28 चले जाएंगे तो X बराबर 8। मतलब क्या है ये? उसने बोला है क्या होगा कि वो 28 मजदूर पहले से लगे हुए हैं, 8 मजदूर और लगा ले तो उसका काम समय पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या दिया हुआ है? 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है
कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा, मतलब कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। देखिए उसने क्या बोला है, 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 4 दिनों में क्या कर रहे हैं, पूरा कितना काम कर रहे हैं, एक काम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसने पूछा है कि कितने व्यक्ति चाहिए, हमने मान लिया x व्यक्ति चाहिए, x व्यक्ति कितने दिन है, वो बोला है क्या, इससे 8 गुना काम को, मतलब इसने एक काम कर दिया, इससे क्या हुआ 8 गुना काम को, क्या बोला है वो कि इससे आधे समय में, इधर क्या लग रहे थे उसे 4 दिन लग रहे थे, आधे समय मतलब 2 दिन में काम उसे पूरा कंप्लीट करना है, तो कितनी मजदूर जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा x बराबर क्या निकलेगा 12 गुणे 4, ये त्रिय गुणा होकर ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में जे नीचे आ जाएगा, 2 से काट दो ये कट जाएगा। तो ठीक है, तो 12 चौको 48 और 48 चौको कितना होता है 192, मतलब क्या हुआ इतनी मजदूर, इतने मेंस की उसे ज़रूरत पड़ेगी जिससे पूरा काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप लगा के देखो, मज़ा आएगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। देखिए उसने क्या बोल दिया है कि हमको ए और बी दिया हुआ है, वो बोला है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम। अगर क्या बोला है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, ये 130 है, 30% सक्षम है, तो ये कितना होगा 130। वो क्या है, वह अकेला कितने दिन में 23 दिनों में कार्य कर सकता है। क्या बोला है वो, एक कितने दिनों में काम कर सकता है 23 दिनों में। एक ही जगह हम 23 पुट करते हैं, 130 हो जाएगा जी, बटे में इसके नीचे आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा जी b बराबर, इससे इसे काट दो, कितना होगा इसका गुणा करिए आप 13 और 23 का, देखिए तो b बराबर कितना निकलेगा 13 3 39 9, 13 दूनी 26 और 3 29, कितना हो गया 299 बटे 10। इतने समय में ये काम कर रहा है, एक आपको दिया हुआ है 23 दिन में काम कर रहा है, तो क्षमता इसकी कितनी होगी, क्षमता इसकी इतना होगा। अब क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे, ए और बी जब दोनों में करना है तो क्या करते हैं, हमने आपको कई बार क्वेश्चन हम लिए लगा चुके हैं, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 10 299, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 299, 23 को इसको डिवाइड करोगे तो जाएगा 23 एकम 23, 23 13 बार चला जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा, जो एक तो यहाँ 10 ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 23 बटे 2999, ठीक है। 23 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, 13 एकम 13, 13 3 39, नहीं 13 दूनी तो अच्छा 23 है, 23 एकम 23, 23 और 23 69, ठीक है, ठीक है। अब a प्लस बी बराबर ये क्या है, ये क्षमता है उनकी, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 13 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप ट्राई करें बन जाएगा आपसे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टाइम चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला देखिए क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर दिया होगा, उसे पढ़िए समझिए। आपसे हर बार मैं यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को बेटा एक बार समझना सीख जाओ, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद आपको मैथ लगाने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप सारे सब्जेक्ट एक किनारे में आप जब भी पढ़ना चाहोगे तो सबसे पहले मैथ उठाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ। एक बार सिर्फ क्वेश्चन समझना सीख जाओ, जब तक समझना नहीं सीखोगे तब तक आप बोरिंग बहुत लगेगा आपको मैथ सब्जेक्ट। एक बार समझना, देखिए समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी 20 दिन में कर सकता है। बी दोनों साथ में काम आरंभ करते हैं, किंतु ए क्या करता है 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए हमको ए दिया हुआ है कितने
1/10 दिन में एक कैपेसिटी हम डायरेक्ट लगाते हैं। एक इसकी कैपेसिटी क्या है 1/10 और बी की कैपेसिटी क्या है 1/20। अब वो बोला दोनों काम चालू करते हैं। चलिए हम दोनों को काम चालू करवा देते हैं कि चलो बेटा मेरे भाई ए और बी दोनों काम चालू करो। तो इन्होंने काम चालू किया तो कितना काम कंप्लीट कर दिया एक दिन में। देखिए इसका LCM 20 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 कितना आया 3/20। कितना काम कंप्लीट कर लिया उनने 3/20 एक दिन में काम कंप्लीट करनी है। अब देखिए दोनों क्या बोला है हमको क्वेश्चन में 5 दिन का काम, 5 दिन का काम वो क्या कर रहे हैं 5 दिन काम कर रहे हैं। तो हम ए और बी को भी 5 दिन काम करा देते हैं। एक दिन में कितना हो रहा है उनका 3/20। ए और बी हैं जो एक दिन में 3/20 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 को 20 कितना हो गया काम 3/4 काम कंप्लीट हो गया। तो शेष काम कितना बचा होगा भाई लोग 1/4 काम बचा। तो इसको फिर कौन कंप्लीट करने वाला है वो बोला शेष कार्य को बी कितने दिनों में काम करेगा। इसे कौन काम कंप्लीट करने वाला है बी काम कंप्लीट करने वाला है। तो बी शेष काम कितने दिनों में करेगा। टोटल काम आपके पास कितना है 1/4 और बी की एफिशिएंसी क्या है क्षमता क्या है 1/20। यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ये बी ऊपर पहुँच जाएगा। तो कितना बच जाएगा ये 20/4 मतलब क्या निकलेगा 5। मतलब बी शेष कितने दिन में काम कर लेगा 5 दिन में भी शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एक सप्ताह दिए हुए कार्य को ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 कर लेगा। वो बोला है ए एक सप्ताह में 7 दिन मतलब 7 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेता है 1/5 काम कंप्लीट कर लेता है। मतलब 5 में से 1 काम कंप्लीट करता है वो कितने दिनों में 7 दिन में। तो टोटल काम कितने हैं आपके पास 5 काम है, 5 में से 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है वो कितने दिन में हो रहा है 7 दिन में हो रहा है। तो टोटल 5 काम ए 7 पना 35 मतलब क्या होगा 35 दिन में टोटल काम हो जाएगा उसका। 5 में से 1 काम हो रहा है 7 दिन में तो टोटल 5 काम कितने दिन में हो जाएगा 35 दिन में। चलिए ठीक है 35 दिन में। अब बोला बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी क्या है पखवाड़ा होता है 15 दिन का। 15 दिन में बी का क्या दे दिया है आपको 15 दिन। ठीक है बी क्या हुआ बी कार्य को आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है। ये कितना दिन तक काम करता है कितने दिन तक काम करता है 3 दिन तक। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 1/15। इसने क्या किया 3 दिन तक काम किया। हम देख लेते हैं कितना काम कंप्लीट कर लिया इसने 3 दिन में। 3×5 है 15 मतलब इसने कितना काम कर लिया 1/5। कितना काम कंप्लीट कर लिया बी ने कितना काम कंप्लीट कर लिया मेरे भाई 1/5। तो शेष काम कितना बचा होगा 4/5 काम बचा होगा। अब इस काम को कौन कंप्लीट करने वाला है इस काम को 4/5 को। देखिए शेष काम कौन किससे बोला है उसने ए पूरा करता है अतः उसे कितने दिनों में पूरा करेगा ए पूरा करता है मतलब शेष काम ए द्वारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है तो क्या होगा शेष काम हमारे पास क्या है 4/5। ए का कितना दिया हुआ हमको ए कितना करता है ए की एफिशिएंसी क्या होगी 1/35। ठीक है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 1/35। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 4/5 हो जाएगा गुणा में 35 हो जाएगा 5×7 35। तो ए द्वारा शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ 7 चौको 28 दिन में आपका काम कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है आ गया आप लोगों को समझ में। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कृपया इस क्वेश्चन को आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए मतलब थोड़ा बैक जाइए तो आप दोबारा देखिए। आप देखिए
चीज़ें आप जितनी बार देखते हैं उतनी बार आपके हर बार कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप कितनी बार भी सॉल्व करो और कितनी बार भी उसे देखो तो क्या होगा, उससे आपके डाउट क्लियर होंगे। हर बार आप जो सोचते हो ना कि वही चीज़ आपको बार बार क्या करूं, ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ आपको देके जाएगी। आप न्यू हो, ठीक है, तो न्यू बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी भी चीज़ की अपन उसे बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। आपको कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप अगर फ्री टाइम मिलता है उसे बार बार देखो, हर बार आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, PQR को क्या है, काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर कितना किया, देखिए उसने, देखिए P प्लस Q ने मिलकर कितना काम किया, 19/23, ठीक है, और Q और R ने, देखिए Q प्लस R ने कितना काम किया, 8/23, कितना काम कर लिया, 23 में से 8 काम, मतलब देखिए कितना काम कर रहा था। किसका पूछा है, रुपए में Q की मजदूरी, Q की मजदूरी हमसे पूछा है, हम अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए P और Q ने कितना काम किया, हमको 3 लोग दिए गए हैं, एक तो P दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है और एक R दिया हुआ है, तीनों काम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए P और Q मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 23 में से 19 काम कर रहे हैं, मतलब कितना काम बचा होगा, 23 में से 19 काम बचा तो 23 में से 19 हो गया, तो कितना बचा होगा, 4 काम बचे होंगे। वो देखिए PQ ने जब 19 कर ले तो इसने कितने, बाकी का बचा 4 इसने किया हो, ठीक है। अब QR का देखिए, Q और R ने मतलब इन दोनों ने कितने काम किए, 23 में से 8 काम किए, तो मतलब बचा हुआ काम कितने, P ने काम किया हुआ, ठीक है, तो 23 में से 8 काम कंप्लीट होगा, कितने काम बचे आपके पास, 15 काम बचे हैं, तो किसने किए, वो P ने कंप्लीट कर लिए। टोटल काम आपके पास देखिए, टोटल काम आपके पास कितने हैं, 23 टोटल काम है आपके पास, 23 टोटल, तो देखिए 15 इसने P ने कर लिए, 4 इसने कर लिए, तो टोटल 19 काम हो गए। तो 19 काम हो गए तो टोटल कितने काम बचे आपके पास, 4 काम बचे। ये क्या हो गया, इनका अनुपात में बट गया, ये क्या हो गया, इनका अनुपात में बट गया ये। चलिए आगे देखते हैं हम, देखिए अब हमको क्या हुआ, हमने अनुपात निकाल लिया। अब उसने क्या बोला है, PQR ने टोटल रुपये कितने, देखिए P प्लस Q प्लस R ने टोटल तीनों ने कितना रुपया कमाया, 5750 रुपया। अब वो बोल रहा है किसका पूछा हमसे, Q की मजदूरी पूछी है, ठीक है। अब इतना जब उसने कमा लिया है तो कितना होगा, कितने भागों में डिवाइड किया उसे, देखिए इसको कितने भागों में बांटना है हमको, 15, 4, 19, 4, 23 भागों में बांटते हैं तो कितना निकलेगा, 23 दूनी कितना निकलेगा, 46। आपका कितना बचा, 11 बचा, तो 11, 23 पंचे, 1 यूनिट बराबर कितना निकला आपका, 250। उसने पूछा है कि रुपयों में Q की मजदूरी क्या होगी, Q की मजदूरी उसने पूछा है हमसे, तो 1 यूनिट बराबर 250 और Q कितने यूनिट है हमारे पास, 4 यूनिट है, तो यहाँ हम 4 का इंटू कर लेते हैं, तो कितना होगा, इसका गुणा कर दो तो 1000 रुपये, मतलब Q का कितना आया, एक Q का कितना रुपया है, 1000 रुपये। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, एक बार करके तो देखो क्वेश्चन, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा उसे रिवाइंड करके देखते हैं। चलिए मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं टाइम एंड वर्क की, आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।